ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद और महिलाओं की सेहत पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी जी। आप लेक्चरर हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के द्रव्य गुण विभाग में। ये माना जाता है कि महिलाएं जो खट्टा है और जो तला भुना है, मिर्च मसालेदार है, ये थोड़ा उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो ये आदत जो है या ऐसा खान पान है, क्या ये उनकी सेहत पे कोई असर डालता है? बिल्कुल, महिलाओं की आदत कैसी रहेगी, 2 टाइम का खाना जो है वो रेगुलर ना खाते हुए बीच बीच में उन जो भी घर में बना हुआ है, नमकीन रहेगा या फिर बच्चों के लिए कुछ बना है, बिस्किट्स बने हैं तो वो खाएंगी, या तो दाल वगैरह जो है उसमें भी ज़्यादा नींबू डाल के खाने की आदत रहती है या ऊपर से नमक डाल के खाने की आदत रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्त्रियों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा बताता है कि ज़्यादा अम्ल और लवण सेवन के कारण जो है वो अस्थियाँ अच्छे से बनती नहीं या फिर आपके बॉडी जो है उसका पचन ठीक से नहीं होता। तो ये चीज़ों से जो है महिलाओं को परहेज़ करनी चाहिए। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन भी अगर आप ज़्यादा खट्टा या तला भुना खाती हैं तो उससे भी आपके साइकिल पे इफ़ेक्ट हो सकता है, कम हो सकती है या इरेगुलर हो सकता है। तो हो सके तो इस चीज़ों से परहेज़ करें। रूटीन डाइट में जितना लेते हैं हम उतना ठीक है, पर जैसे ज़्यादा पानी पूरी खाना या बाहर का खाना हम जो खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डलते हैं, तो उससे परहेज़ करें। घर का फ्रेश और हेल्दी खाना खाएं, ये ज़्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो माहवारी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ हार्मोनल डिसीज़ जो है उसका भी सबसे बड़ा कारण है ये, तो उससे हो सके तो आप बचें। अच्छा, मोटापे को लेकर एक हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी आते हैं, महिलाएं भी उनमें होती हैं। तो मुझे लगता है महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें कोई ऐसा काढ़ा या कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसे वो पी लें और उनका वजन कम हो जाए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप ऐसा नुस्खा बता दें कि जिसको पीने से उनका वजन कम हो जाए, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक रूप से सही बात नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी डाइट सही रखनी होगी और आपको अपना व्यायाम का जो ढर्रा है वो भी सही रखना होगा। लेकिन मान लीजिए कोई महिला ये दोनों चीज़ें कर रही है, तो क्या ऐसा कुछ है उपाय जो कि हमें मदद करे वजन कम करने में, हमारे पेट जो बाहर निकला है उसे अंदर वापस करने में? जी, बहुत 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे अभी आंवले की सीज़न है, आंवला बाज़ार में बहुत ही अच्छा ताज़ा आंवला आता है, तो आप आंवले का जूस जो है वो सुबह में ले सकते हैं। वो दोनों तरीके से हेल्पफुल है, आपके मोटापे को भी वो कम करेगा और आपके बॉडी में विटामिन्स और कैल्शियम को जो है वो सप्लीमेंट करेगा। तो आंवला और हल्दी उसका पेस्ट बनाकर उसका जूस जो है सुबह सुबह आप ले सकते हैं। उसी तरह से पूरे दिन में जीरा और सौंठ, जो सूखी अदरक जिसको हम सौंठ बोलते हैं, उसका पानी उबाल के दिन में अगर आप 1 लीटर तक वो पानी पी सकते हैं तो उससे भी जो है आपके मोटापे को कम करने में वो मददरूप होगा। तो ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा अगर आपके पास है तो उसका रस निकाल के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जो है वो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा है, जो मोटापे को भी कम करेगा, उसके साथ साथ आपकी माहवारी को ठीक करने में, आपकी हेल्थ को ठीक करने में भी जो है वो मददरूप होगा। तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। त्रिफला जो है वो गर्म पानी के साथ रात में ले सकते हैं। त्रिफला सबको पता है। तो ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है आपके रेगुलर लाइफस्टाइल और रेगुलर डाइट के साथ आप कर सकते हैं, वो मददरूप होगी आपको मोटापा कम करने के लिए। लेकिन अपना खान पान और व्यायाम उस पर ज़रूर ध्यान दें। ये ना सोचे कि इसी उपाय से आपका वजन या आपका जो पेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, आयुर्वेद के अंदर 3 दोषों की बात की जाती है। जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये जो 3 दोष हैं ये महिलाओं को किस तरह से प्रभावित करते हैं? आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वायु, पित्त और कफ। तो तीनों प्रकृति की महिलाएं होंगी, तो उसके लिए अलग अलग मैं बताऊंगी। वातिक प्रकृति की महिला है, वायु की जैसे प्रकृति होती है कि वायु एकदम गति से चलता है, उसी तरह से वायु प्रकृति की महिलाएं जो है वो भी एकदम अपना कार्य जो है एकदम शीघ्र गति से करने वाली होगी। उनको ड्राइनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, उनकी स्किन ड्राई हो जाती होगी, उनके बाल ड्राई हो जाते होंगे, माहवारी जो है वो कम आना या पेनफुल होना, ये उनके लाइफस्टाइल मतलब ये उनके शरीर की तासीर होती है। तो वातिक प्रकृति की जो महिलाएं हैं उनके लिए रेगुलर मालिश करना, रेगुलर बॉडी जो है उसको अभ्यंग करना वो एडवाइजेबल है। उसके साथ साथ ताज़ा और गर्म पदार्थ वो खाएं, जैसे कि फ्रेश घर का बना गरम गरम खाना ही खाएं, फ्रिज का या ठंडा पानी पीने से परहेज़ करें। और उसके साथ साथ डाइट में अपने घी,
तेल और ड्राई फ्रूट्स में अंजीर हो गए, उसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो उनकी प्रकृति के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। अपने डाइट में मिल्क और ऐसे ही स्मूदनिंग पदार्थ जो है, दूध है या तो फिर मक्खन है, घी है, उसका इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो अपनी व्याधियों से परहेज़ कर सकते हैं। उसी तरह से पित्त प्रकृति वाली व्यक्ति है, पित्त जो है वो जनरल भाषा में हम बोले तो वो गर्म प्रकृति की लेडी रहेंगी, तो उनको जो है वो गर्म, तीखी और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करनी है, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। वो अपने लाइफस्टाइल में प्राणायाम का इंक्लूजन कर सकती है, जिनके द्वारा वो अपने शरीर की गर्मी को कम करेगी। अधिक माहवारी वगैरह की समस्या इनको ज़्यादा होती है, या हॉट फ्लशेस होना, चक्कर आना वगैरह समस्या, एसिडिटी होना वगैरह समस्या उनको ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल करें, जैसे काली मुनक्का हो गई, लस्सी, पर वो कैसी, मिश्री से बनाई हुई लस्सी जो है, या फिर ठंडी छाछ जो है वो अपने डाइट में ऐड कर सकती है, जिससे कि शरीर की गर्मी जो है वो कम हो सकती है। अपने राजस्थान में तो गुलकंद भी बहुत अच्छा मिलता है, वो गुलकंद का इस्तेमाल भी पित्त प्रकृति की व्यक्ति जो है वो अपने रूटीन में कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और ओमकार जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि उनका मन भी शांत रहेगा और एसिडिटी या सिर दर्द की जो समस्या है वो भी उनको नहीं होगी। कफ प्रकृति वाली महिलाएं जो है वो ज़्यादातर हेल्दी रहती हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, पर उनको जो है वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मोटापा होना या कम माहवारी आना। तो ऐसे में उनको नित्य व्यायाम का सेवन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज जो है उनके लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। उनके लिए जो है वो ज़्यादा मीठा या ज़्यादा तली हुई चीज़ें या ज़्यादा हैवी डाइट जो है वो परहेज़ करना चाहिए। उनको ज़्यादा मिठाइयाँ न खा के गर्म और हल्का खाना खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार जो है वो अपने लाइफस्टाइल में वो इंक्लूड करें, तो कफ प्रकृति वाली महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो हमारे त्रिदोष हैं, जो अलग अलग प्रकृति है शरीर की, उस हिसाब से उनका शरीर कैसे व्यवहार करेगा और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैंसर एक ऐसा विषय है, या एक ऐसी बीमारी है जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता है, मरीज इसके लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ भी ये समस्या बहुत देखने में आ रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे महिलाएँ कैंसर से बच सकें? वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो कैंसर के लिए बहुत सारे अवेयरनेस कार्यक्रम करती हैं। उसी अवेयरनेस के तौर पे अगर हम चले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको अगर माहवारी के रिलेटेड या आपके ब्रेस्ट या जेनेटिकल ऑर्गन के रिलेटेड कोई भी छोटी सी समस्या भी है, चाहे वो सिंपल वाइट डिस्चार्ज हो, चाहे वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मतलब कि दर्द वाली माहवारी हो, इसको कभी आप हल्के से ना लेके उसकी अपनी खुद की प्रॉपर रेगुलर जाँच करवाएं, जिससे कि हम शुरुआत की अवस्था में ही उसका निदान कर सके। आयुर्वेद में ऐसा है कि माहवारी वगैरह के रिलेटेड बहुत सारी चिकित्साएं अवेलेबल हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सक का भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय संस्थान में भी ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड अलग इकाई का उद्घाटन किया गया है, और उसके रिलेटेड सारी जांचें और उसकी चिकित्सा और उसके रिलेटेड मार्गदर्शन वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। और खुद जो है रेगुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करके माहवारी वगैरह को रेगुलर करके इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। और डाइट में जो है हेल्दी डाइट का इंक्लूजन करें, जैसे रेगुलर दूध लेना, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। इसको अगर फॉलो करते हैं हम तो कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। और आयुर्वेद तो वाकई में एक पूरी जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। यदि हम उसकी बताई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी जी को हम थैंक्स कहेंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और महिलाओं के काम में आने वाले कई नुस्खे भी बताए हैं। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी। नमस्कार।